कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। आज की कथा प्रवाह में आज हम द्वितीय स्कंद के 6ठे अध्याय की कथा सुनाएंगे। 5वें अध्याय तक की कथा हो गई थी। महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कि महाराज हमें तो बताओ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। आप कहते हो ना कि ये दो तरह की है, जड़ चेतन। तो महाराज आप सबसे पहले हमें तो इसी जड़ चेतनों की उत्पत्ति कैसे होती है ये हमें बताइए। फिर सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया था और सृष्टि की उत्पत्ति में उन्होंने ये कहा था कि भगवान जब उस प्रलय काल में जब क्षीर सागर में शयन करते हैं, अकेले का मन नहीं लगता है, तब उन्होंने सारे ये प्रकृति के तत्व गुण सारे के सारे सब बनाए, लेकिन ये सब अपने निवास स्थान शरीर का जब निर्माण नहीं कर सके, तब भगवान ने उनको मिलाया और मिला करके उसी से पिंड और ब्रह्मांड की रचना की। पिंड से ही विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई। यह भगवान का पहला अवतार है। और ब्रह्मांड में ही हमारे पांचों तत्व हैं। उस विराट स्वरूप की उत्पत्ति के द्वारा ही फिर सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये यहाँ तक की कथा हम सुना चुके थे। हमारा जो छठा जो अध्याय है, उस छठे अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे और विराट पुरुष के अवतार का वर्णन करते हैं। उस विराट पुरुष की नाभि से ही कमल प्रकट हुआ और उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विराट से ही सारी सृष्टि पैदा हुई। जब हमारे गुरुजन लोग जब वो पुरुष सूक्त का वाचन करते हैं, तब उसमें सारी बातें आती है। कैसा है विराट स्वरूप? सहस्त्र शीरेखा, उसके हजारों सिर हैं, उसके हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। इस प्रकार हजार हाथ, हजार आंखें, हजार कान, ऐसे हजार हजार नेत्रों वाला है विराट पुरुष। उसी से सारे वर्ण पैदा हुए। ब्राह्मणों से मुख महासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरुत से तद्वैश्यः ऊरु से तद्वैश्यः पदभ्याङ्गु शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षघं शीर्ष्णोर्ध्योः सामवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्, और भी अन्य लोगों को उन्होंने उत्पन्न किया। कहते हैं अस्य ब्राह्मणों मुखम आसीत। कहते हैं उस विराट स्वरूप का मुख ब्राह्मण है, मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। बाहु राजन्य कृत है, भुजाओं से उन्होंने क्षत्रिय पैदा किए। उरु तदस्य तद्वैश्य है, और जो उरु का मतलब जंघाएं होती है। बहुत लोग कहते हैं साहब पेट से वैसे पैदा किए, पेट नहीं जंघाओं से, क्योंकि जंघाएं यदि मजबूत होंगी तो पूरे शरीर का भार वहन कर लेंगी, और यदि हमारी जंघाएं मजबूत नहीं है तो हमारे उस शरीर का भार वहन नहीं कर पाएगी। और पैरों से शूद्र कहते हैं महाराज। चंद्रमा मनसो जाता है, मन से चंद्रमा पैदा हुआ। और चक्षुः सूर्यो अजायत, नेत्रों से सूर्य पैदा हुए। श्रोत्राद वायुश्च, कानों से महाराज वायु और प्राण। मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि पैदा हुई है। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ। शीर्षणो और द्योह, द्योह यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष है आकाश है, वो शीर्ष यानी मस्तिष्क से पैदा हुआ। पदभ्याम भूमि, पैरों से पृथ्वी, और दिशा स्त्रोत्रात्, कानों से दिशाएं पैदा हुई। और उन्होंने विराट में भगवान ने और भी अन्यान्य जितने भी लोग हैं, परलोक हैं, उन सभी की उत्पत्ति विराट स्वरूप से ही हुई। तो फिर भगवान सर्वसमर्थ हैं ऐसा विचार करके, और ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को
पूरे 24 अवतारों का वर्णन किया है। ये 7वें अध्याय में है। 6ठा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है और 7वें अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन करते हैं और 24 अवतारों का वर्णन करके कल्कि अवतार का भी वर्णन करते हैं कि महाराज ये कलयुग का अवतार कब होगा। तो कल्कि अवतार के विषय में लिखा व्यास जी महाराज ने कि यर्हालये स्वपि सताम न हरे कथाशु पाखंडिनो द्विजना वृषिला नृदेवा स्वाहा स्वदा वसटिति स्मगिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। भगवान युगान्ते, भगवान युग के अंत में, कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में महाराज कहते हैं कलेह शास्ता भविष्यति। कलेह अंते, कलेह युगे अंते, कलयुग के अंत में वो कल्कि भगवान का अवतार होगा। शास्ता, शासन करने वाला। लेकिन कब होगा? यह देखो आप क्या लिखा व्यास जी महाराज ने, यर्हि आलयेषु अपि, यर्हि इति यदा, यदा यानी जब, जब क्या होगा? कहते हैं सताम आलयेषु अपि, सज्जनों के घरों में भी हरे कथा न स्युः, भगवान की कथा वार्ता नहीं होगी। पाखंडिनो द्विजनान वृषला नृदेवा, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे और जो राजा हैं, शासक हैं, वो शासक वृषल हो जाएंगे। वृषल का मतलब जो धन और दारा के पीछे पड़े रहेंगे। स्वाहा स्वदा वसटिति, स्वाहा अग्नये स्वाहा, इसका मतलब हवन नहीं होंगे, हवन बंद हो जाएंगे। स्वधा पितृभ्य स्वधा, जब तर्पण नहीं होगा। और वसटिति न गिरोस्म यत्र, यत्र यानी जहाँ पर ऐसी फिर वाणी बंद हो जाएगी। स्वाहा स्वदा वसट, इंद्राय वसट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच, एक व्याकरण का सूत्र है महाराज, उसमें तीनों शब्द आए हैं। नमः देवताओं को नमस्कार करेंगे, जब अग्नि को हम कोई वस्तु अर्पण करेंगे तो वहाँ स्वाहा बोलेंगे, अग्नये स्वाहा। पितरों को जब आहुति देंगे तब पितृभ्य स्वधा। और इंद्राय वसट, इस प्रकार इंद्र के लिए हम वसट शब्द का प्रयोग करेंगे। महाराज जब ये कोई भी कथाएं इस प्रकार नहीं हो सकेगी तब कहते हैं शास्ता भविष्यति कलेर, हाँ भगवान युगान्ते, युगान्ते यानी युग के अंत में भगवान अवतार लेंगे। इस प्रकार उन्होंने कलयुग का, क्योंकि ये जो चतुर्युगी है, ये चतुर्युगी जब 72 बार आती है तब महाराज कहते हैं कि फिर उस समय भगवान का अवतार होता है। और जब अवतार होता है तो ये अवतार की कथाएं होती है। यहाँ पर 7वां अध्याय भी विश्राम लेता है। 8वें अध्याय में फिर राजा भगवान से, सुखदेव जी महाराज से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। और जब बहुत सारे प्रश्न पूछता है तब उन सब प्रश्नों का उत्तर वेदव्यास जी महाराज देने लगते हैं। यहाँ पर 8वां अध्याय का भी विराम होता है। 9वें अध्याय में महाराज जो ब्रह्मा जी महाराज हैं वह कमल के पर आसन पर बैठ करके तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान के द्वारा और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत भी इसी अध्याय में उपदेश है। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में उनको भागवत सुनाई। और वो 4 श्लोक ही कितने हो गए? व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में लिख दी। उनका नाम ही व्यास है। व्यास का मतलब ही विस्तार होता है। जब विराट पुरुष के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल के ऊपर जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो कहते हैं महाराज तस्याम सचाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकम पश्यमानः परिक्रमण व्योम निविवित नेत्र चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। कहते हैं चत्वारि मुखानि लेभे अनुदिशम, दिशम दिशम इति अनुदिशम, 4 हमारी दिशाएं हैं। जब महाराज कमल पर बैठ करके उन्होंने जब देखा 4 दिशाओं में तो एक एक दिशा में उनका एक एक मुख हो गया।
इसलिए ब्रह्मा जी महाराज चतुर्मुख हो गए हैं। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। तस्याम च चाम्बोरुह कर्णिकायाम, कर्णिकार जो होती है, कर्णिका वो जो फूल का जो बीच का जो हिस्सा होता है गद्दी, उसको कर्णिकार कहते हैं। पंखुड़ी पे तो बैठ नहीं सकते, पंखुड़ी में बैठेंगे तो उस प्रलय समुद्र में गिरेंगे, इसलिए वो फूल की बीच की जो गद्दी होती है उस पर बैठे हैं और अवस्थित है, यानी बैठे। लोकम अपश्यमान, उन्होंने कुछ नहीं देखा संसार में, आंखें फाड़ करके आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा करके देखने लगे। तब चत्वारि लेभेनु दिशम मुखानी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं रे राजन, स आदिदेवो जगतां परो गुरु स्वदीष्णमास्ताय क्षये क्षत ताम्नद्य गच्छत् दृश्यमात्र सम्मतां प्रपंच निर्वाण विधिर्यथा भवेत्। जब उस कमल के फूल पर बैठ करके वो चारों तरफ देखने लगे तो कहा सृष्टि पैदा करने के लिए उनको कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। स आदिदेव है, वो आदिदेव ब्रह्मा जी महाराज। जगताम परो गुरु, जो जगत के सबसे आदि गुरु हैं। स्वधिष्णम आस्थाय, अपने आसन पर बैठे। श्री सृक्षया एकक्षत, और सृष्टुम इच्छा शिश्रिक्षा, उस दुनिया को और जो है इसको जगत को निर्माण करने की इच्छा से जब उन्होंने देखा तो ताम न अद्य गच्छत दृश्यमत्र सम्मताम, उन्होंने ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखी जिनसे वो सृष्टि का निर्माण कर सके। तब उन्होंने जो है विचार किया, ब्रह्मा जी महाराज विचार करने लगे और विचार करने के बाद सचिन्तयन्द्यक्षरमेकदाम्भ शुपाष्णोद्दीर्घदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपयद्धनं विदुः। स चिंतयन, जब उन्होंने इस प्रकार का विचार किया कि अब क्या करें, कैसे सृष्टि का निर्माण करें। द्वेक्षरमेकदाम्बसी, एकदा अम्बसी, तब उन्होंने एक बार उस जल में से, उस प्रलय के जल में से आवाज़ सुनी। दीर्घदितम वचो विभुः, वो आवाज़ 2 बार आई। क्या आवाज़ आई कि महाराज स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम, जो स्पर्श वर्ण है, हमारी व्याकरण की भाषा में जो स्पर्श वर्ण है उसके लिए लिखा है कादयो माहुसाना स्पर्शा, कैसे लेकर म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कि ब्रह्मा जी महाराज ये जो स्पर्श वर्ण है कैसे लेकर म तक 25, इन 25 वर्णों में 5 वर्ग भी हैं महाराज, क च ट त प, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग और पवर्ग। इनमें से 16वां अक्षर और 21वां अक्षर मिलाओ महाराज, जो होगा आप वही काम करो। तो 16वां अक्षर तो त आता है, क्योंकि क च ट त क ख ग ग च च ज ज ट ट ड ड न त, ये 16वां हुआ। त त द द न और फिर प, ये 21वां हुआ। 16वां त हुआ और 21वां प हुआ। इसका मतलब महाराज तप करो ही 2 बार ऐसी आवाज आई। निष्किंचनानाम द्वितीय धनम विदुः। हे परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को आज्ञा हुई कि आप तपस्या करो पहले, तब कहीं आप सृष्टि निर्माण कर सकोगे। तब से ही सारे काम होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाइयाँ लिखी है। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल रचई प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज तप बल के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और तप बल के द्वारा ही भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महि भारा। तप बल के द्वारा ही महाराज शंकर जी महाराज क्या करते हैं, संहार करते हैं।
और तपबल के द्वारा ही जो शेष नाग महाराज हैं वो पृथ्वी का भार वहन करते हैं। इसलिए महाराज तप कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी ने तप किया। तब भगवान ने उन्हें दर्शन देकर अपने दिव्य धाम के दर्शन कराए और कहा, श्री भगवान उवाच वरम वरे भद्रम थे वरेशम महाविवांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि। कहते हैं भद्रम के वरम वरे, हे ब्रह्मा जी महाराज आप हमसे वरदान मांग लीजिए। आपने बड़ी तपस्या की है, आपने बड़ी तपस्या की है, आपका कल्याण हो, तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो हमसे वर मांग लीजिए, क्योंकि मैं मुँह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ और जीव के समस्त जितने भी कल्याणकारी साधन हैं उन साधनों का विश्राम पर्यवसान वो मेरे दर्शन में ही हैं। मेरे दर्शन करने पर व्यक्ति का कोई भी काम, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। तब ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, भगवन् शिक्षितमहं कर्माणि यतन्द्रितः नेहमान प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे कि मैं सजग रह करके और आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। करवाणी करूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं, अतंद्रित है सावधान होकर के करूं। और सृष्टि की रचना करते समय भी जो कर्तापन का जो अभिमान है महाराज, वो कर्तापन का अभिमान भी मेरे अंदर नहीं आवे। तब भगवान ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाई। महाराज हम आपको चतुश्लोकी भागवत सुना देते हैं। कथावाचक जो होते हैं वो प्रायः है इसको कहते हैं कि वो चतुश्लोकी भागवत सुनाई। मगर चतुश्लोक में कौन से वो 4 श्लोक हैं, क्या उनका अर्थ है, प्रायः नहीं बताते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, ये जो द्वितीय स्कंध है 10 अध्याय हैं, मगर महाराज देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लो हम आपको 4 श्लोक भी सुनाते हैं और उनका अर्थ भी बताते हैं कि क्या कहा 4 श्लोकों में। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर की परिभाषा बताई। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत्सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी महाराज अहम एव अग्रे आसम, मैं ही इस सृष्टि के पहले था। जब सृष्टि न थी, आप न थे, कमल का फूल न था महाराज, तब भी मैं था। न सत, और महाराज ये जो जड़ पदार्थ हैं 5 भूत, ये 5 भूत भी नहीं थे। कौन से 5 भूत? क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। महाराज ये भी नहीं थे। तो फिर कहते हैं असत, और असत न चेतन भी नहीं था। परम एवं न प्रकृति भी नहीं थी। अन्यत किंचित न, और कुछ भी नहीं था। पश्चात यत एतद अहम, बाद में ये सब मुझे ही पैदा हुए और अंत में मुझ में ही विलीन होते हैं। यह अवशिष्यत स अहम अस्मि, और सृष्टि के बाद जो भी रहेगा वो भी मैं ही हूँ। कैसे कि जैसे आभूषण बनने के पहले भी सोना था, आभूषण बने उसमें भी सोना ही रहा, और आभूषण नष्ट होने के बाद में भी मैं ही रहा। इस प्रकार भगवान ने ईश्वर की परिभाषा दी है। अब वो माया की परिभाषा देते हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा वासु यथा तमः। अर्थम ऋते यत् प्रतीयते, यदि मेरे अतिरिक्त जो लोग दूसरी वस्तु और दूसरी वस्तु को मानते हैं तो यथा आभास है। जैसे कोई कहे महाराज आकाश में 2 चंद्रमा होते हैं, 2 चंद्रमा की बात जैसे मिथ्या है, उसी प्रकार मेरे अतिरिक्त और किसी का होना भी मिथ्या है। आत्मनिचन प्रतीयते, मेरे होने को जो लोग नहीं मानते हैं तो यथा तमः, उन्हें भी राहु के उपस्थित होने पर भी नहीं होने का भ्रम मात्र होता है। जब राहु ग्रह है, दिखता तो नहीं है। अब तुमको साहब दिखता नहीं तो राहु नहीं है।
अरे भाई वो दिखता नहीं है लेकिन राहु तो है, इसे मेरी माया समझना। ये भगवान ने अपनी माया का वर्णन किया है। और उसके बाद में महाराज उन्होंने तीसरा जो श्लोक सुनाया है वो इस तरह से सुनाया है, दृष्टांत दिया। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि, जिस प्रकार पंच महाभूत कारण और कार्य दोनों ही हैं। कार्य क्या है? कहा जो 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 प्राणियों के शरीर है वो कार्य है। कारण क्या है कि वो स्वयं अपने आप में अगर अलग हो जाते हैं तो वही कारण हो जाते हैं। वो कारण भी है और कार्य भी है। उच्चावचेषु भूतेषु अनु, जितने भी हमारे प्राणियों के छोटे बड़े शरीर हैं, चींटी से लेके हाथी तक, उनमें ये तत्व हैं भी सही और ये नहीं भी हैं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि, कार्य रूप से है भी सही, कारण रूप से नहीं भी हैं। तथा तेषु न तेष्वहम्, उसी प्रकार सभी प्राणियों में मैं आत्म रूप से उपस्थित हूँ और परमात्मा रूप से अनुपस्थित हूँ। यदि मुझे परमात्मा के रूप में देखोगे तो मैं अनुपस्थित हूँ, और यदि आत्म रूप में देखोगे तो मैं सभी में भी हूँ। अब साधन की परिभाषा बताते हैं महाराज, कैसे साधन किया जाए। एतावतेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह आत्मनः तत्व जिज्ञासुना, जो आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानना चाहते हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उन्हें अन्वय और व्यतिरेक के सिद्धांत से है। अन्वय का मतलब जिसके होने पर जो है, व्यतिरेक क्या? जिसके नहीं होने पर जो नहीं है। जैसे अग्नि है तो धुआं है, अग्नि है तो धुआं नहीं है। यदि प्राणी है, पदार्थ है तो परमात्मा है। यदि कोई प्राणी पदार्थ दुनिया में है ही नहीं तो उनमें परमात्मा नहीं है। जैसे बंध्या के पुत्र में नहीं है, बाँझ के बेटा ही नहीं है तो बाँझ के बेटा में परमात्मा कैसे दिखेगा। आकाश में फूल, उनमें आप अगर को परमात्मा है तो भाई नहीं है, क्योंकि आकाश में फूल होते ही नहीं है। खरगोश में परमात्मा है लेकिन खरगोश के सींग में नहीं है, खरगोश की सींग होते नहीं है। कछुए में भी तो है लेकिन कछुए की पीठ पर उगे हुए बालों में नहीं है, क्योंकि कछुए की पीठ पे बाल उगते नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, सारे प्राणियों में परमात्मा है। संसार में जो उपस्थित वस्तु है उसमें है, जो संसार में ही नहीं है उसमें परमात्मा नहीं है। इसी प्रकार सभी प्राणियों में भी आत्म रूप से उपस्थित और परमात्मा रूप से अनुपस्थित में हूँ, इस प्रकार उन्होंने बताया है। कहते हैं ये तदाव यही जिज्ञासम, बस यही आपको बात जानने की है। इसीलिए कहते हैं महाराज, कण कण में परमात्मा है। सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यत सर्वदा सर्वत्र स्यात्, परमात्मा ही सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार यहाँ पर यह 9वें अध्याय का भी विश्राम होता है। कल हम आपको 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, और 10वें अध्याय की कथा में भागवत जी के 10 लक्षण उन्होंने किए हैं। वो क्या करते हैं सुखदेव जी महाराज, इस बात को हम कल बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री